जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपका 6 नंबर दिलाएगा। ये 6 नंबर में आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, बहुत ही सरल, सबसे अगर सरल बताया जिसमें कि आपको कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। तो मैंने सबसे पहले आपका कृषि सांख्यिकी में प्रारंभ किया था समांतर माध्य का, जो हमारा मीन था, यानी समांतर माध्य जो मीडियन था यानी कि हमारा जो है वो तुम्हारा माध्यिका। अब हमारी बारी है मोड की। इन तीनों से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों से मिलाकर कभी कभी किसी को सिंगल ही पूछेगा, कभी कभी आपसे ऐसे पूछेगा एक क्वेश्चन में ही आपके मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आप मानी चलिए यहाँ से आपके 12 नंबर पक्के हो चुके हैं। आप अगर ये तैयार कर लेते हैं, ये तैयार कर लेते हैं, ये तैयार कर लेते हैं, इन तीनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 12 नंबर हर हाल में पक्का होने वाला है। तो आपके यहाँ से जो 12 नंबर पक्के होने वाले हैं, आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कैसे आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए, ये आप देख लिए, ये आपका मैथ का पेपर है 2015 का। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आपसे मैंने जो सांख्यिकी की बात की, देखो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देखो, निम्न सारणी में गणित की परीक्षा में 112 छात्रों द्वारा पूर्णांक इतना लिखा हुआ है, आपको दिखा दिया है। अब इसका डायरेक्ट आपसे समांतर माध्य पूछा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है एक सिंगल में। ठीक है, और आपसे कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि इसमें जो है आपको क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है तथा मानक विचलन बताना है। तो मानक विचलन अभी आपको हम पढ़ाए नहीं, ये दूसरा चैप्टर में आपको इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक तो ये होगा, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आपका। और कैसे प्रश्न आ सकता है, देखो 2016 का हमारे पास है पेपर एक। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया, समांतर माध्य डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समांतर माध्य आपको बताना है। इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, अगर आप लोग नहीं देखे तो गणित की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप पूरा मैथ वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कृषि सांख्यिकी के नाम से। ठीक है, जाइएगा प्लेलिस्ट में, कृषि सांख्यिकी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको ये सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो समांतर माध्य आप वहां से पढ़ सकते हो। दूसरा चीज रही, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक, इसमें आपकी माध्यिका पूछी गई है। ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ माध्यिका निकालना कैसे जाता है। ठीक है, तो आपको समांतर माध्य बता चुका हूँ, माध्यिका बता चुका हूँ, आज बहुलक बताने वाला हूँ। तो ये देखो, दो क्वेश्चन तो यहाँ पे 6 12 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो चुके हैं। ठीक है, और बताएं यहाँ पर। ठीक है, देखो मुझे आपका पासिंग मार्क्स पहले कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ताकि आप पासिंग मार्क्स जो है आपका स्टैटिक से कवर हो जाएगा। उसके बाद तब हम अटैक करेंगे किसके ऊपर, आपके जो मेंसुरेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करणी है। ठीक है, जो गुरुत्व श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, ये सभी इससे भी कवर करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, कम समय है लेकिन मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा आपका कवर कराऊंगा। बस क्या है, आपको सपोर्ट करना होगा, प्लीज वीडियो को शेयर करना होगा आप लोगों को, क्योंकि जानते हो आप लोगों को अपने पास जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो आप लोग जब तक हमारा सपोर्ट करेंगे नहीं तो मैं भी कैसे, आपकी एक वीडियो बनाने के पीछे मुझे भी मेहनत लगती है। अगर आप लोग जब शेयर कर देते हो, थोड़ा व्यूज बढ़ते हैं, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों के तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, ये सारे पेपर क्यों रखा हूँ, आप ही लोगों के लिए तो रखा हूँ कि आप लोगों के ऐसे छाड़ के क्वेश्चन कराऊं कि आपके एग्जाम में फंसे, एग्जाम ओरिएंटेड हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और दिखा देता हूँ आपको थोड़े से, ये आपका 2000 का दिखा चुका हूँ आपको, 2022 का दिखा देता हूँ एक। ठीक है, 17 का भी है मेरे पास, 22 का दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें कैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ देखिए आप 17 नंबर, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपसे बहुलक और माध्यिका पूछ लिया है। देखो बहुत सिंपल है, बहुलक और माध्यिका पूछा है। ठीक है, देखो बहुलक भी माध्यिका भी, देखो दोनों को मर्ज करके पूछ लिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर समांतर माध्य पूछा है और साथ में मानक विचलन पूछ लिया है मर्ज करके। ठीक है, यहाँ पर देखो माध्य और माध्यिका पूछ लिया एक में मर्ज करके। ठीक है, साथ में। तो ऐसे आपको जितनी भी वीडियो है ये कवर करनी होगी, जिसको मैंने सीक्वेंस वाइज किया है, ताकि आपका जितने टाइप के बनेंगे सारे टाइप करा रहा हूँ सीक्वेंस से। ठीक है, सभी का। तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में सब कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, 35-30 मिनट की वीडियो है, आसानी से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बाद में सारे सब मैं कराऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अब आपको बहुलक मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो
यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बहुलक का, जिसकी आवर्ती अधिक बार आए, जिसकी आवर्ती यानी कि जिसका रिपीटिशन यानी बार बार आए। जैसे कि हमारे घर में जो है कोई मेहमान है मान लो, ठीक है, मेहमान कोई ऐसा होता है सभी के यहाँ कि कोई ऐसा होता है कि वो बार बार आता रहता है, मतलब वो ज़्यादातर वही आएगा, ठीक है। मान लो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2-3 बार आता है। कोई कोई होता है देखो सालों नहीं आता है, कोई 6 महीने बाद 2-3 महीने बाद आता है। कोई का ऐसा होता है कि यहाँ वो मतलब कि हर हफ्ते आता रहता है। तो वो जो ज़्यादा बार आएगा ना, जो ज़्यादा बार आता है ना, उसी को वो क्या हो गया हमारे लिए बहुलक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, जो बार बार आए वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बहुलक हो जाएगा। आवर्ती जिसकी बार बार आए वो बहुलक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल बताएं। अब इसमें देखो अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर तुम डायरेक्ट देखना चाहो सबसे छोटा कौन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार कौन कौन आया है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप इसको अवरोही क्रम में लिख लो, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके। जब अवरोही क्रम में लिख दोगे तो छोटे से बड़े बार लिख दोगे, जितने छोटे होंगे सब एक साथ आ जाएंगे, तब गिनना आसान हो जाएगा कि 1 2 3 4 है 7 है ऐसे करके। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन बार आया है, 9 तुमको आपको वहीं नजर आ रहा है, एक यहाँ आया 2 बार आया है, ठीक है, 2 ही बार आया है। 14 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक ही बार। 20 आपको कितनी बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। 7 आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपका हो जाएगा। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 7 आपका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि बार ज़्यादा बार आया है बाकियों की अपेक्षा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर जी कहीं 2 अंक कहीं बराबर आ गए तो 2 अंक बराबर आएंगे ही नहीं कभी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो बनता है टाइप वो है आपका जब वर्ग अंतराल दिया हो। सिर्फ यही इसमें एक टाइप है जो आपका बनता हो, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो ऊपर मैंने बताया वो जो है आपके से 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, बाकी आपका इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल जो है आपका दिया होगा, तब आपका ये सूत्र लगेगा। सूत्र आपको याद रखना होगा, L + F1 - FO, L + F1 - FO अपॉन 2F1 - FO - F2, ठीक है, इंटू I। ये आपका सूत्र हो जाएगा, L + F1 - FO अपॉन 2F1 - FO - F2 इंटू I, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये आपका फार्मूला याद रखना होगा, इतना सा, ठीक है, प्यारा सा फार्मूला आपको याद करना होगा। अब जहां पर देखो आपको क्या बताया ना है यहाँ पर, जहां पर L जो क्या है बहुलक की निम्न सीमा है, क्या है, L जो है वर्ग की निम्न सीमा होगा। जो वर्ग अंतराल होता है मान लो 10 से 20 होता है, तो ये हमारी क्या है, निम्न सीमा। ये हमारी क्या है, उच्च सीमा। तो हमारी ये है उच्च सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये हमारी उच्च सीमा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं निम्न सीमा उच्च सीमा। तो हमारी L क्या है, निम्न सीमा। फिर FO क्या है, बहुलक वर्ग से सबसे पहले की बारंबारता। जो बहुलक होगा, ठीक है, जो बहुलक होगा उसकी जो है सबसे ऊपर की। अभी आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। फिर F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। जो बहुलक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से आगे वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग होगा उसके आगे की बारंबारता जो होगी वो F2 से दर्शाते हैं। फिर I क्या है, बहुलक वर्ग की विस्तृति का मतलब होता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक वर्ग अंतराल जो है 10 से 20 है, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं I, यानी कि विस्तृति कितनी है। तो ये आपका पूरा चीज़ें है, आपको याद रखना होगा। ये रखने की चीज़ है, 2-3 बार लिखोगे ईमानदारी से अपने प्रति, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये बाबू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो प्रश्न मैंने लिया है, अब इसको आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको यहाँ पर दिया गया है प्राप्तांक, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पर दी गई है आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखो तो तुम्हारे पास जो है बहुलक कैसे निकालोगे। ये तुम्हारी क्या होगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारा F हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है, मैंने पहले आपको बताया। इसमें हम देखते क्या है, किसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार, मतलब कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, किसकी आवर्ती सबसे ज्यादा है, 95 की, नहीं बाबू नहीं। ये आपका क्या है 241, यानी कि 242 ऐसी है, 242 ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसमें तुम्हारा, बहुलक क्या होगा, बहुलक तुम्हारा हो जाएगा 241, जो ज्यादा बार आया है, ठीक है। यानी कि ये देखो ये भी आया है, ए भी आया है, ए भी आया, ए भी, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा कौन आया है, 241 आया है, ठीक है। 10 से, या फिर यूं कहें कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिनके प्राप्तांक 10 से 15 के बीच में है, तो वो 241 है,
ठीक है। इससे ऐसे कह सकते हो कि हाँ 10 से 15 के बीच में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको नंबर मिला है, ठीक है। तो कहोगे 241 विद्यार्थी हैं। वहीं पर 5 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं जिनको 5 से 10 के बीच में नंबर मिला है, तो 195 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा किसमें है, तो हमारे 10 से 15 के बीच में है। तो हमारा अब सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर, डायरेक्ट। एक करने का और तरीका होता है, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको करना है, ठीक है, डायरेक्ट, कम समय में, ठीक है। एल प्लस आपका फॉर्मूला क्या बताया था, एल प्लस। तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एल प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2 F1 माइनस F4, जैसे ऊपर सेम है, ठीक है, बस यहाँ पर 2 लग जाएगा, माइनस F2, ठीक है। बस इतना करना है, बस इसको क्या समझना है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, L प्लस F1 माइनस F4, F1 माइनस L प्लस F1 माइनस F4, ठीक, अपॉन में नीचे लाना है, सिंपल। F1 पहले लिखना, F1 माइनस F4, फिर आगे कर दो, बचेगा क्या, F2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा देना, इस पे I लगा देना, बस 2-3 बार लिखोगे, सोच के आ जाएगा आपको। अब देखो, अब L क्या है हमारे पास, अब L क्या होगी, यानी कि इसकी हमारा वर्ग अंतराल क्या आ रहा है, 10 वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 10 से 15 है वर्ग अंतराल इसके सामने, इसमें, ठीक है। ये हमारा बहुलक होगा, यानी बहुलक हमारा क्या है, तो हम ये कहेंगे हमारा बहुलक क्या था, F1 था, F1 हमारा बहुलक था ना, तो बहुलक हमारा क्या होगा, 241 होगा, ठीक है। अब बहुलक हमारा 241 जब हो चुका है, तो बहुलक के जस्ट ऊपर, बहुलक के, ये हमारा बहुलक है, इसके ऊपर क्या आएगा, अगर हम इसी टेबल को अगर सीधा सीधा कर दे, मान लो इस टेबल को घुमा के सीधा सीधा बना दे, तो क्या आएगा, अब सीधा सीधा जैसे कि आपको इसमें हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सीधा सीधा बना दे तो कैसे बनाओगे, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे बना देना, टेबल बना देना, ठीक है। वहां पर टेबल बना देना ऐसे, ठीक है, ताकि और अच्छा रहेगा। टेबल बना देना, मैं ही बना देता हूँ इस पे भी, ताकि आपको और भी समझ में आएगा। मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, आप लोग देखते ही, यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, कैसे टेबल आपको बनानी है, तो यहाँ पर बना रहा हूँ, टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना वर्ग अंतराल, या फिर जो प्राप्तांक दिए उसी को लिख देना, ठीक है। वर्ग अंतराल देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या, यानी हम लिख रहे हैं डायरेक्ट बारंबारता, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जैसा पेपर में दिया वैसा लिखना है, ठीक है। बारंबारता यानी कि F हमारा, F दिया है हमारा 29 और 195, और तुम्हारा दिया है 241, और है हमारा पास 117, 52 और 10। इसको हम कह देते हैं ऐसे ताकि आपको और समझ में आ जाएगा, सीक्वेंस में कर देता हूँ, बस आप समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमारा क्या है, बहुलक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे F1, और F1 के जस्ट पहले का क्या होता है, F4 होता है, उसके नीचे का क्या होता है, F2 होता है, बस सिंपल। F0, F0, F1, F2, F1 रखना है, F1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा, फिर उसके नीचे वाला क्या आएगा, F2 आएगा, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। और जस्ट इसके सामने वाला ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, निम्न सीमा, बस सिंपल है, ठीक है। अब यही मान यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, अब देखिए फिर F1 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी F4 क्या हो जाएगा 195, ठीक है। फिर हमारा F2 कितना हो जाएगा, F2 117 हो जाएगा, और I कितना हो जाएगा हमारे पास, I कितना हो जाएगा, I हमारा जो है 10 हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है, कि F1 क्या होगा, L क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या, F0 क्या होगा, और F2 क्या होगा, और I क्या होगा। तो I आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप इसको 5 करिए, देखो इस यहाँ पर क्या है, 0 से 5 है ना, तो 0 से 5 यानी कि इसके बीच का अंतर कितना है, 5 ही तो है, यानी कि हम यूँ कहें 10 से 15 के बीच में अंतर कितना है, 5 का है, तो विस्तृति हमारी इसकी कितनी हुई, तो 5 की हुई, तो यहाँ पर I के बराबर 5 कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते इसको सॉल्व करते हैं, अब कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका जो मान है, जो इसका मान है, इसका जो मान है उसको हम इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है, इसमें रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, L बराबर हमारा क्या था, L बराबर हमारा था 10, ठीक है, L बराबर 10 था हमारा, ठीक है। और हमारा जो F1 था,
F1 हमारा कितना था, यानी कि हमारा 241 माइनस F0 यानी कि 195 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और इसके बाद F1 हमारा कितना है, तुम्हारा F1 है 241 माइनस कितना होगा हमारा F0 होगा यानी कि F0 यानी 195 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 117 हो जाएगा इंटू आई हमारी कितनी है 5 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10 प्लस इसमें जो हम घटाएंगे तो 41 माइनस 195 यानी कि 46 बचेगा यहाँ पर, ठीक है 46 बचेगा अपॉन यहाँ पर करेंगे इसको दुगना करेंगे, ठीक है दुगना करेंगे तो आएगा 200 दूना 400 41 दूना 82 यानी 400 हमारी 82 आ जाएगा माइनस। अब माइनस यहाँ पर क्यों लगाए हैं, इनको दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है प्लस होगा माइनस माइनस और सिंबल देखो प्लस होता है प्लस, ठीक है माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस, ठीक है ये सारी चीजें बेसिक हैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ये आता है, ठीक है। अब जहाँ पर माइनस माइनस होगा वहां पर क्या आएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका माइनस ही आ जाएगा, ठीक है जब माइनस माइनस करोगे तो होगा प्लस ही लेकिन आएगा किसका सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है प्लस माइनस में माइनस का सिंबल आएगा, प्लस माइनस में माइनस का सिंबल आएगा, माइनस माइनस में माइनस का सिंबल आएगा, ये आपको ये चारों ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो अब क्या करेंगे हम उसको माइनस, ठीक अब इसको क्या करेंगे माइनस यानी कि हम इसको क्या करेंगे माइनस करने पर हमारा क्या आएगा, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं किससे 195 से। तो हमारा यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12 का आ जाएगा 2, 12 का आ जाएगा हमारे पास 2 और कैरी जाएगा कितना 1 जाएगा 1 यानी कि 9 और 1 10 और 1 हो जाएगा 10 1 11 का 1 हासिल जाएगा 1 2 3 312 आ जाएगा। आई बराबर 5 है। तो फिर आगे का हमारा स्टेप क्या बनेगा, अब आगे का स्टेप देखो 10 प्लस 46 अपॉन, अब इसमें से हम घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा कितना 13 बचेगा यानी कि 1 बचेगा 170 बचेगा। अब 170 में क्या करेंगे हम 170 में हम 5 से गुणा कर, जो हमारा सिंबल है 5 है इसको करेंगे काटेंगे इसको 5 या 15 और 2 जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा 5 चौके 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अब देखो क्या होगा आगे का स्टेप आपका बता रहा हूँ। देखो अब क्या करेंगे हम 10 प्लस 46 अपॉन 34 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अब या तो इसका गुणा करो फिर इसे जोड़ो फिर इससे भाग दो या करो, या फिर इसको तुम इसको ही भाग दे दो, इन दोनों को भाग दे लो बाद में इसको ऐड कर देना 10 में, तो ये ज़्यादा सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो अब भाग कैसे दोगे, तो यहाँ पर बहुत सिंपल भाग आपको यहाँ पर मैं दे के बता रहा हूँ। 46 को हम भाग दे देंगे किससे 34 से, 34 एकम 34 आ जाएगा, ठीक है 34 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक है। अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो आपका चला जाएगा, तो यानी कि 3 चौके 12 होता है 3 त्रिका 9, 3 त्रिका में जाएगा यानी कि हमारा 3 चौके 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है ये हमारा बनेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18। तो अब हमारा 1 दशमलव पर आ गया है, ठीक है 2 भी निकाल सकते हो, बाकी अगर 1 ही निकालना है तो आप 1 ही से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो मैं 1 ही ले लेता हूँ, 1 ही स्थान तक डेसिमल, ठीक है। तो 10.1.3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेना, ऐड कैसे करोगे, देखो हमेशा जो है ऐड कैसे किया जाता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पर 10 है 10 के यानी कि यहाँ पर डेसिमल होगा, ये लगा नहीं यानी कि लास्ट में ही डेसिमल होगा ना। अब तुम्हें देखो कहीं 10.10 देखोगे कहीं लिखा मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या है लगाओ या ना लगाओ, ठीक है कोई मतलब तो है नहीं, वैल्यू तो 10 ही है ना, वैसे यहाँ पर 10 ही है तो यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.111, ठीक है। ऐसे ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर आंसर हमारा 11.3, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा होगा वीडियो ये पूरा। देखो पूरा आंसर आ चुका है, बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही करना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बता भी दिया, पेपर भी दिखा दिया कैसा पेपर आपका आता है। इससे पुरानी जो वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ देख जरूर लीजिएगा, ताकि आपका 18 नंबर मुझे जो है आपका पासिंग मार्क्स जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए उनको भी ध्यान में रखना कि उनका पासिंग मार्क्स किसी तरीके से लाना है ताकि वो पास हो जाएं, ठीक है। बाकी लोग जो थोड़ा होशियार हैं तो कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा अभी पढ़े नहीं है फिर किसी कारणवश उनका छूट गया है तो उन लोगों के लिए मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छा कर पाओ, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। शेयर कर दीजिएगा सभी को, अपने दोस्तों तक। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।